इस खबर में आपने कहा है कि इजाफी यूनिट्स, व्हाट डू यू मीन बाय इजाफी यूनिट्स? यानी जो पहले यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसी कीमत पर होंगे। और जब वो इजाफी यूनिट्स कहां से होने हैं? जब एक्सपोर्ट गिर रही है, या तो ये ना कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही हो तो इजाफी यूनिट्स इस्तेमाल होने हैं, ना कीमत नीचे आनी है। इस पर मुझे जरा थोड़ा क्लैरिटी दीजिएगा। नहीं काजी साहब, ये इसमें फायदा होगा। इसमें फायदा ये होगा कि जो सनतें थी वो पहले कम पैदावार पे चल रही थी, वो बहुत सी सनतें बंद हो चुकी थी। उन्होंने अगर 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल की थी तो वो 100 यूनिट के ऊपर जो बिजली इस्तेमाल करेंगे उस पर रेट जो है वो 22 रुपए 98 पैसे होगा। पहले तो इंडस्ट्री चल ही नहीं रही थी, उन्होंने बिजली बहुत कम इस्तेमाल की। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं पावर मिनिस्ट्री की जानिब से वो ये कम आई थी कि 21% बिजली का जो इस्तेमाल है वो कम हो गया है, इसलिए उनको फायदा ही फायदा है। और जो ज़राई सार्फिन थे वो तो बिजली इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे थे कि 38 रुपए का यूनिट था, इसलिए वो बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे थे कि उन पर टैक्स थे और वो 38 रुपए का यूनिट 50 रुपए में पड़ता था। अब वो जब बिजली इस्तेमाल करेंगे, पानी जो है वो ट्यूबवेल चलेगा या मशीनरी चलेगी, तो उस पर जो इजाफी बिजली इस्तेमाल होगी उस पर जो है वो 22 रुपए फी यूनिट जो है वो 98 पैसे फी यूनिट होगा। ये बहुत बड़ा रिलीफ है। नहीं, एनमेस और एन ब्लॉक कर देना। आप कह दीजिए बिजली की कीमत नीचे आ गई है, सवाल ही नहीं पैदा होता, इनको टच ही कोई नहीं कर सकता। मैं खबर देता हूं, दुनिया अखबार की खबर है कि जी रवां बरस कपास की पैदावार में कमी की वजह से मुल्क में 400 जिनिंग और 100 स्पिनिंग फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। ये दुनिया अखबार की खबर मेरे सामने है। मियां साहब देखें ना, ये हमें रोजाना ये कमी चूरन बेच देते हैं। आप इसका, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इसका आप फोरेंसिक ऑडिट करें, सारे मुआहदे निकालें। अगर आपने इस मुल्क को रेड में से बाहर निकालना है और हम जो है हमने कर्जों पर जो हमारी डिपेंडेंस है वो कम होनी है, तो बाकी रिपोर्टें देते रहे यार। रिपोर्टें तो क्या होता है? ये अब खबर है, मुझे बताएं या तो पूछें ये कितनी फैक्ट्रियां हैं? 400 जिनिंग और 100 स्पिनिंग फैक्ट्रियां। और कल ही मैं एक क्लिप देख रहा था, ये लेकिन काजी साहब बिल्कुल ये ठीक है जी। नहीं, एक क्लिप की मैं बात कर लूं, ये फिगर ठीक है, इतनी फैक्ट्री बंद हुई है, कपास की पैदावार कम हुई है, वो बिल बिला रहे थे। लेकिन इस हवाले से एक नई पॉलिसी भी आ रही है सर। और पॉलिसी तो मतलब आ ही रही है सर 17 सालों से, मगर अभी मैं जो गौहर एजाज साहब हमारे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मेरे ख्याल में अब वो छोड़ छाड़ के प्रॉपर्टी का ज़्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो वो कल मैं उनका एक क्लिप देख रहा था। आई होप कि इट इज़ नॉट AI, अगर AI हुई तो मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगा। वो बाकायदा रोने की हद तक थे कि हम उजड़ गए, ये हो गया वो हो गया। तो मैंने कहा कि यार अगर ये इतने बड़े हमारे इंडस्ट्रियल रोल मॉडल उजड़ गए हैं तो साडा की बन। लेकिन काजी साहब सनतों के लिए ये खुशखबरी है, सनती सार्फिन के लिए ये खुशखबरी है, और सनती जो मजदूर हैं उनके लिए खुशखबरी है कि जो फैक्ट्रियां बंद हुई थी वो अब चलेंगी और जो बिजली की पैदावार है वो भी बढ़ेगी और बिजली की लागत जो है वो भी कम होगी और पैदावारी लागत भी कम होगी, जिससे हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगी। आप देखेंगे कि आइंदा जो हम करेंगे, आइंदा सर डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। हम यही बहस कर रहे थे, गुडी खबरें आ रही हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हमें बहुत हौसला दिया, हमें खुशी भी बड़ी हुई, मगर सवाल ये है कि क्या हम बेहतरी की। और ये जो आज नया इन्होंने कहा है जी कि इजाफी यूनिट्स जो हैं, इजाफी यूनिट्स अगर कोई इंडस्ट्रियल से इस्तेमाल करता है यूनिट्स तो उस पर हम बिजली कम कर देंगे। इस पर हमारी बड़ी अजीब सी पॉलिसी है। आई डोंट नो, आप एक्सपर्ट हैं, आप हमें बताएं ये इजाफी यूनिट्स कौन से होंगे एंड एट अ टाइम व्हेन मैं ये अभी खबर दे रहा हूँ कि 400 जिनिंग फैक्ट्री और 100 टेक्सटाइल फैक्ट्री बंद हो गई है इस वजह से। हाउ डू यू लुक एट इट? आर वी रियली मतलब बेहतरी की तरफ सफर है हमारा और हमें नजर नहीं आ रहा? जनाब खाकान साहब। काजी साहब एक एंगेजमेंट देखिए, काजी साहब देखें, बात ये है कि जो बिजली है, खाकान साहब हमारे साथ, खाकान साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है, आपका भी टेक लेते हैं। जी खाकान साहब। काजी साहब बात इस तरह से कि एक IMF की एंगेजमेंट हुई है, अथॉरिटीज ने उसको अच्छा फॉलो थ्रू किया है, उसका नतीजा ये निकला है कि एक स्टेबिलिटी आ गई है। उस स्टेबिलिटी को अब यूज करना है टू रियली चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। ये है इस वक्त क्रक्स ऑफ द मैटर। इस स्टेबिलिटी की वजह से चाहे इप्सॉस का देख लें, चाहे ट्रांसपेरेंसी का देख लें, थोड़ी सी जो ऑप्टिमिज्म है वो बिल्ड हुआ है लोगों में। सो दैट्स अ गुड थिंग। बट इसका मतलब ये है कि इस वक्त और स्पेस को हमने यूज करना है टू मेक श्योर कि जो स्टेबिलिटी है वो टूटे ना और हम एक ग्रोथ फ्रेमवर्क ऐसा रख सकें मुल्क में जिसमें हम सारी बिजली का जो निफाज है उसको ठीक कर सकें, उस निज़ाम को ठीक कर सकें। ये जो एडिशनल है, जब फैक्ट्रियां चल नहीं रही तो वो जो लास्ट ईयर की पैदावार है उससे ज़्यादा पैदावार तो शायद नहीं करेंगी,
सो एडिशनली कोई यूज नहीं कर सकेगा वो यूनिट्स। ये थ्योरी ठीक है कि जो एडिशनल यूनिट्स है वो उस कॉस्ट पे दें जिसपे सिर्फ पेट्रोल इस्तेमाल होता हो या डीजल इस्तेमाल होता हो या गैस इस्तेमाल होती हो, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो ऑलरेडी मेट है। थ्योरी में ये ठीक है, पर प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त उन फैक्ट्रीज को हमने किसी तरह चलाना है जो आप भी कहते हैं बंद हो गई हैं, या जो बिजनेसेस स्लो हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त खपत बिजली की ड्रॉप कर गई है और ये इस चीज की अक्कासी कर रही है। बट द गुड स्टोरी इज कि ये सब किया जा सकता है अगर पाकिस्तान वाकई ही एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी अपनी लिख ले और ये आइडेंटिफाई कर ले कि वो कौन से 5 सेक्टर हैं। मसलन मेरे ख्याल में एग्री हाईटेक सेक्टर जो है उसको ग्रो करवाना चाहिए, ये एक बात है। अगर टेक्सटाइल के मेडअप्स में जाना है तो वो क्या थ्योरी होगी कि हम मूव करें। अगर हमने सर्विसेज सेक्टर में लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस, आईटी, ईएस को टारगेट करना है तो वो फिर क्या ग्रेजुएट्स की शक्ल होगी कि वो आप उसको कर सकें। कहने का मकसद ये है कि ये इतना, जिसे आप कहेंगे क्रूशल टाइम आ गया है किसी भी तरह से पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ग्लोबल टेल विंड भी आपके साथ आ गई है। अगर अब भी ये स्ट्रक्चर्स को तब्दील नहीं करेंगे और सिर्फ कीमतों के निफाज पे ज्यादा तवज्जो देंगे तो बात बनेगी नहीं। एक जिसे कहते हैं ना मेश्ड स्ट्रैटेजी, जो एक दूसरे से मैश कर रही हो। बिजली की कीमत का प्रॉब्लम नहीं है, बिजली की गवर्नेंस का इशू है, बिजली की रेगुलेटरी मैकेनिज्म का इशू है, बिजली की मार्केट क्रिएशन का इशू है, बिजली की प्राइवेटाइजेशन का इशू है, बिजली के निजाम में एनर्जी मार्केट से लेकर एनर्जी मिनिस्ट्री बनाने तक का इशू है, नेशनल एनर्जी रेगुलेटर बनाने का इशू है। अब ये बातें मैंने क्यों की हैं? क्यों आप कहेंगे यार स्ट्रक्चर की बात तो करते हैं, समझा भी दें। सो मैं समझा स्ट्रक्चर टू टेक द एनर्जी फॉरवर्ड। ये गैस लोगों को देने से निकल जाएं, सिर्फ एक बिजली दें लोगों को, वो उससे चूल्हा भी जलाएं, वो सारे काम भी करें। क्यों? क्योंकि बिजली वाफिर है आपके पास। गैस बिजली के कारखानों में इस्तेमाल होगी तो वो बेहतर बिजली बनाएगी और एफिशिएंटली बनाएगी, सेव होगी। मेरे घर के गीजर में तो जाया हो रही है वो गैस, आपके घर के गीजर में भी जाया हो रही है। लेकिन डॉक्टर साहब हुकूमत इस तरफ आ रही है, हुकूमत जो है रिफॉर्म्स की तरफ आ रही है। आपने भी देखा कि हुकूमत जो है बाकायदा तौर पर पावर सेक्टर में जो टास्क फोर्स है और उसने बड़ा काम किया है और इसके असरात जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। अब इस बड़े अच्छे इशारे जो हैं वो नजर आ रहे हैं मईशत के। जिस तरह आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आई, उसमें उन्होंने कहा कि रिश्वतस्तानी में कमी हुई है, माशी इस्तेहकाम आया है। लोगों ने कहा कि निजाम में शफाफियत और इंसाफ और गुड गवर्नेंस जो है वो शुरू हो चुकी है और इदारों की खुद एहतसाबी का उन्होंने बाकायदा तौर पर एक मुतालबा भी किया है। सियासी जमातों पर कारोबारी फंडिंग पर पाबंदी का मुतालबा किया है। बदनवानी के मुतालिक जो है उन्होंने बात की है। ईसीसी ने भी फैसला किया है कि वो इंपोर्टेड जो गाड़ियों की इंपोर्ट पॉलिसी जो है उसकी मंजूरी दी है। ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस और गिफ्ट स्कीम जो है बरकरार रहेंगी और इससे गाड़ियां सस्ती होने का भी इम्कान है। बिजली की कीमतें भी कम हो गई। नैब ने भी कहा है कि रिकवरी बहुत अच्छी हुई है। 44 अरब डॉलर की रिकवरी जो है नैब ने कहा है कि हुई है 2 साल 9 माह में। ये बहुत अच्छे इशारे हैं डॉक्टर साहब और मईशत जो है वो इस्तेहकाम की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। मैक्रो स्टेबिलिटी तो मुल्क में है, देखिए इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पर अगर ये समझेंगे नहीं कि पहले 5 माह में एक ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है, ये वही डेफिसिट है जो हमेशा हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के एक चैलेंज में ले जाता है एंड बैक टू द IMF। प्लीज समझिए कि जब तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट उस सतह पर नहीं जाएगी, जब तक हम टैक्स टू जीडीपी की बजाय इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी की गुफ्तगू नहीं करेंगे, ये स्टेबिलिटी तब तक शायद कायम रहेगी जब तक IMF के साथ एंगेजमेंट चल रही है और हमारी डॉलर्स की रीप्रोफाइलिंग सब कुछ हो रहा है। इसको मैं ये समझा रहा हूं कि इसको इस्तेमाल करें, जो आपके देरीना स्ट्रक्चरल मसाइल हैं उनको हल कर लें। और इससे अच्छी टेल विंड्स की दुनिया आपके साथ खड़ी है, 10 मई करके आ रहे हैं। लोकली एक स्टेबिलिटी है, लोग भी थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं। तो फिर तो जो सर्जिकल ट्रीटमेंट जहां जहां पे होने वाला है वो होना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो ये 24वां IMF प्रोग्राम है। चूंकि मैंने पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने कई दफा 2013 से ये सब कुछ 3 दफा होता देखा है, एक दफा नहीं। 13 में ये जब प्रोग्राम आया था 24 अरब डॉलर के रिजर्व चले गए थे, समझिए। उस वक्त भी ये सब कुछ आ गया था। फिर दोबारा